हेलो टीम। आ, आज मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारा जो टीएमएस पोर्टल है उसमें नाका लेबर एंट्री वेजेस कैसे रिकॉर्ड करनी है। क्योंकि अभी जो टीएमएस पोर्टल है उस पर हमें नाका डेली वेजेस वाली नाका लेबर की एंट्री करना है, तो उसके मैं स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाऊंगा कि उसकी एंट्री कैसे करी जाएगी। तो आप जब ये यूज़र अपना पोर्टल लॉगिन करेगा तो इस टाइप का उसका डेस्कटॉप दिखेगा, जिसमें सबसे पहले उसे क्या करना होगा कि फाइनेंस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेगा। फाइनेंस ऑप्शन में जब वो एक्सपेंसेस में नीचे देखेगा तो उसको डेली वेजेस लेबर का ऑप्शन दिखेगा, जिस पर उसको क्लिक करना है। जैसे ही वो उस पर क्लिक करेगा, देखिए मैं क्लिक करके दिखाता हूँ तो ये पोर्टल ओपन हो जाए और ये एक पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे उसको डेली वेजेस लेबर का लिखा रहेगा। अब यदि आपकी पहले से कोई एंट्री है तो वो यहाँ पे आपको दिख जाएगी और उसका जो भी स्टेटस है वो भी दिख जाएगा। यहाँ से आप ऑल ब्रांच का ऑप्शन भी है। अब यहाँ पे जो भी आपका वेयर हाउस रहेगा उसका नाम ऑलरेडी यहाँ पे शो होगा। यदि नहीं है तो आप उसको सिलेक्ट करके कर भी सकते हैं, अदरवाइज़ वो आपको पहले से ही दिखेगा यहाँ पे। उसके बाद आप जो भी जोन से मंथ का देखना चाहते हैं वो मंथ सेलेक्ट करके भी आप चेक कर सकते हैं कि कौन से मंथ में आपका कौन सा एक्सपेंसेस था वो उसका सेटल हुआ है। जो भी उसकी रिमार्क रहेंगे या फिर जो भी स्टेटस है वो आपको वहाँ पे दिख जाएगा। सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, जैसे कि ये ऑल ब्रांच, ये ऑल स्टेटस भी रहेगा, ड्राफ्ट सबमिट, पेंडिंग, कहाँ पेंडिंग है, एचआर के पास है, अप्रूव हो गया है, रिजेक्ट हो गया है, वो सारे स्टेटस आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। कौन से मंथ का देखना है, जनवरी, मतलब जो भी मंथ का आपको चेक करना है वो भी आप चेक कर सकते हैं। अब जैसे आपको मान लीजिए आपको कोई लेबर को आप लाए हैं और उसका आपने वेजेस पे करना है, तो उसका आपको यहाँ पे एंट्री करना पड़ेगा। तो वो कैसे करना है वही बताने मैं आपको जा रहा हूँ। तो जैसे ही आप फाइनेंस पे क्लिक करके ये पेज ओपन होगा तो यहाँ पे आपको न्यू एंट्री का एक ऑप्शन दिखेगा। जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं, तो जैसे मैंने क्लिक किया है तो हमारे पास क्या होगा, एक पेज ओपन होगा, लोड हो रहा है। तो जैसे ये पेज ओपन होता है तो हम देखते हैं कि उसमें हमें क्या एंट्री करना है। ये देखिए ये पेज ओपन हो गया है। अभी इसमें आप देखेंगे तो इस टाइप का पेज होगा जिसमें नाका लेबर की एंट्री अपने को करना है। अब इसमें हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि क्या क्या हमें रिक्वायरमेंट होगी उसको फिल करने के लिए। सबसे पहले हमें दिखेगा ब्रांच। ब्रांच आपकी जो भी ब्रांच है वो आप यहाँ पे डाल देंगे, या फिर आपका ब्रांच यहाँ पे ऑलरेडी दिखेगा, शो होगा। वो आप आप जैसे लॉगिन करेंगे तो वो आपको दिखेगा वहाँ पे। आप किस डेट में आपने वर्क करवाया है उन लोगों से, तो यहाँ पे आप डेट सेलेक्ट कर लेंगे, वर्क डेट। और एक चीज़ इसमें यह है कि पेमेंट मोड यूपीआई ही रहेगा, मतलब आपको सभी को पेमेंट ऑनलाइन करना है और यूपीआई के थ्रू ही करना है। और कैश का यहाँ पे कोई वो नहीं रहेगा, क्योंकि आप कैश तो कर नहीं सकते हैं, इसमें यहाँ पे यूपीआई ही आपको करना पड़ेगा। तो आप ये यहाँ पे जब एंट्री करेंगे तो इसमें वर्कर की कुछ डिटेल लगेगी। वो डिटेल आप यहाँ पे देखिए, वर्कर का नाम डालना है। जिस समय आप भी मान लीजिए मैं एक डमी एंट्री करते हैं तो हम जैसे इसको सिलेक्ट कर लेते हैं अमेज़ॉन को। अब यहाँ पे मैंने आज मान किसी लेबर को पेमेंट किया है, तो मैं आज 18 तारीख सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, 18 अप्रैल को मैंने पेमेंट किया, यूपीआई मोड से किया है। अब मैंने सुनील को पेमेंट किया है, तो मैं उसमें क्या करता हूँ, सुनील का अब नाम डाल देता हूँ एम्प्लॉय का, सुनील कुमार। उसके बाद उसका आधार नंबर डाल दूँगा, जो उसका आधार नंबर है ये इस टाइप से आधार नंबर में की एंट्री कर दूँगा मैं। उसके बाद मैंने उससे आज एक दिन ही काम लिया, आज ही मैंने बुलाया उसको, आज मुझे पेमेंट करना है तो मैं उसकी एंट्री करूँगा। मैंने उसको 600 रुपये डेली वेजेस पे बुलाया है, तो मैं यहाँ पे उसका क्या डेली रेट डालूँगा। डेली रेट जो भी अपना रहेगा, आप कितने में उसको ला रहे हैं, तो मैंने उसको 600 में बुलाया है और एक दिन के लिए बुलाया, तो मैं ये आप यदि वो ओवर टाइम करता
करता है तो आप यहाँ पे ओवर टाइम आवर्स डाल देंगे। और 1 मिनट यहाँ पे ओवर टाइम डाल देंगे, 1 घंटे 2 घंटे जो भी करता है। अभी मेरा और अभी मैं दोपहर में एंट्री कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे एंट्री ने अभी उसने कोई ओवर टाइम नहीं किया, इसलिए मैं यहाँ इसको ब्लैंक छोड़ देता हूँ। आप यदि आपका कोई एम्प्लॉय ओवर टाइम करता है, वैसे हमें ओवर टाइम एप्लीकेबल नहीं है, पर फिर भी यदि होगा तो आप एंट्री कर सकते हैं। वो ये आपका सिंपल प्रोसेस है। तो इस टाइप से आपका अमाउंट है, यहाँ पे ऑटोमेटिक कैलकुलेट होगा। जितने 600 रुपये में रखा है, अभी यहाँ पे आप देखेंगे डेज चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका कैलकुलेशन होगा। देखिए 2 दिन काम किया उसने, 600 रुपये के रेट से 1200 रुपये आ गए हैं ना। ऐसे ही आप यहाँ पे उसका ओवर टाइम आवर्स डालेंगे और यहाँ पे अमाउंट डाल देंगे, तो इस टाइप से आपकी ये एंट्री हो जाएगी। एंट्री बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है उसमें, बस आपको स्टेप बाय स्टेप देखना है। इसके बाद नाका लेबर का आपको जो पता है कि उसका कोई कंप्लायंस होता नहीं है जनरली, तो हमें उसके कंप्लायंस तो कुछ नहीं करना। यदि बाई चांस यदि हम उसका कंप्लायंस भी करना चाहेंगे, होता है या ऐसा यदि एप्लीकेबल है, तो यहाँ पे उसका डिटेल भी फिल कर सकते हैं। ये ऑप्शन वाइज रहेगा, यदि है तो ही हमें डालना है, अदरवाइज इसको। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। एम्प्लॉय आपने मान लीजिए आपने कोई एम्प्लॉय लाए हैं, तो उसका आपको 2 चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी। एक तो उसका फ़ोटो अपलोड करना पड़ेगा, वर्कर का फ़ोटो मैंडेटरी है, वो आपको अपलोड करना पड़ेगा। जो भी वर्कर आ रहा है उसका आप मोबाइल में फ़ोटो खींचें और उसका अपलोड करें। और पेमेंट मोड जैसे मैंने बताया था कि यूपीआई रहेगा, फ़ोन पे यदि यूपीआई नहीं तो उसके बैंक में अपन फ़ोन पे से भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जो भी, पर ऑनलाइन पेमेंट रहेगा। और उसका आपको स्क्रीन शॉट, उसका प्रूफ आपको अटैच करना मैंडेटरी है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, वर्कर की डिटेल मैंडेटरी है। ये यदि आप फ़ोटो, ये जो स्टार आपको दिख रहा है, ये मैंडेटरी चीज़ है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, उसको अपलोड करना पड़ेगा आपको, तभी वो आपका सबमिट होगा, है ना। और उसके बाद आप देखेंगे कि डिस्क्रिप्शन में, रिमार्क में आपका जो भी नोट है, रिमार्क है, वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं कि कहाँ के लिए और क्यों लिए लेबर, उसकी डिटेल डाल सकते हैं आप। जैसे ही वो सबमिट करेंगे तो वो सबमिट हो जाएगा। और ये सबमिट होने के बाद आपको कुछ इस टाइप का दिखेगा, वाउचर क्रिएट हो जाएगा। अब ये जो वाउचर क्रिएट हुआ है, अभी इसमें एडिट का ऑप्शन भी आएगा, जिससे बाई चांस आपने कुछ किया, उसमें मिस कर दिया, कुछ फ़ोटो अपलोड नहीं किया, तो आप बाद में उसको अपडेट भी कर सकते हैं। उसमें ये आपका एक तरह का वाउचर बन जाएगा और ये आपका पेटी केस में चला जाएगा। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, जैसा कि मैंने आपको बताया है उसी टाइप का रहेगा। अब ये पेटी केस में जाए, पेटी केस में भी ये कहाँ जाएगा, सबसे पहले आपके ऑपरेशन मैनेजर के पास जाएगा। ऑपरेशन मैनेजर इसे चेक करेगा कि करेक्ट है, और वो जब ऑपरेशन मैनेजर इसको अप्रूव करेगा, आप स्टेटस भी इसमें चेक कर पाएंगे। जैसे कि मैंने वहाँ पे स्टार्टिंग में बताया था आपको कि स्टेटस में आपको दिख जाएगा वो कहाँ पे पेंडिंग है, कहाँ अप्रूवल के लिए है, जो भी स्टेटस है उसका आप चेक कर सकते हैं। सेम वैसे ही आप देखेंगे इसमें, तो आपको सबसे पहले वो ऑपरेशन हेड के पास जाएगा, ऑपरेशन हेड उसे अप्रूव करेगा, उसके बाद वो एचआर के पास जाएगा, एचआर उसे चेक करके वो भी अप्रूव करेगा, उसके बाद वो आपके पेटी केस में शो होने लगेगा। और उसके बाद आप पेटी केस में ऐसा वाउचर बन जाएगा। वाउचर बनने के बाद वो आपको वो पेटी केस में पेमेंट जो भी है, पेमेंट प्रोसेस अपना हिसाब से पेमेंट हो जाएगा। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, बस इतना ही है। डेली वेजेस एंट्री बनाना बहुत ही सिंपल है, बस ध्यान रखना है कि वर्कर की फ़ोटो और यूपीआई स्क्रीनशॉट दोनों लगाना होगा, वरना सबमिट नहीं होगा। कोई डाउट हो तो आप एडमिन से भी संपर्क कर सकते हैं। ज़्यादा कुछ है नहीं, जैसे कि मैंने बताया वैसे ही सिंपल एंट्री है, तो आप तो इसे करिए और अपना जो भी है, जो भी प्रॉब्लम आया आप एडमिन से कांटेक्ट करिए। बस इतना ही है। थैंक यू।